हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन के इस सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। हमने लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी आज तक। द फर्स्ट वन इज log बेस ए एम एन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ बेस ए एन। सिमिलरली log बेस ए एम अपॉन एन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है log ऑफ बेस ए एम माइनस log ऑफ बेस ए एन। सिमिलरली log ऑफ बेस ए और m रेज टू पावर n अगर हो तो उसे n log बेस ए एम। द फोर्थ वन log ऑफ ए एम इंटू में इसका बेस ए था और log ऑफ बेस बी रेज a is equal to log of b of m। और द फिफ्थ वन इज log of a into b is equal into log of b a is equal to 1 and the sixth one is log base a is equal to 1 और log a 1 is equal to 0। ये फॉर्मूले ऐसे सोल्व होते हैं। अगर बेस ए गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज नेचुरल जो बेस होता है उसे हम मानते हैं ई, यानी log ई एन, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। log बेस ए बी को अगर सोल्व करना हो तो इसे हम log बी अपॉन log ए लिख सकते हैं। और इस चीज का दिस इज log बी अपॉन log ए। और log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 भी 0 होता है। सिमिलरली log ई जो है उसकी वैल्यू होती है 1। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं log को सोल्व करने के लिए। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आएगा उसको भी अगर सोल्व करना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे a रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n, यानी बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। द सेकेंड वन a रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m माइनस n। और द थर्ड वन इज ए रेज टू पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर mm। और अगर एक चीज गिवन हो कि e रेज टू पावर log ऑफ x तो ये हो जाएगा x के बराबर और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का log कभी नहीं आएगा। log हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और पॉजिटिव नंबर्स का ही log निकाला जा सकता है। इसके अलावा लिमिट्स के कुछ रिजल्ट यहाँ यूज होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स जो होगा वो e के बराबर आएगा। e एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है मैथमेटिकली। सेकेंड वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस e 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 1 आएगी। एंड द थर्ड वन लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। और द नंबर फोर्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू log ऑफ a होता है। ये लिमिट के कुछ रिजल्ट्स होते हैं। अब हम इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ log बेस a और x, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो 1 बाय एक्स log ऑफ बेस a e, यानी कि सिमिलरली अगर बेस e हो d बाई डी एक्स नेचुरल log बेस e और x आए, इसका मतलब इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स। इट मीन्स अगर कोई फंक्शन हो, जैसे x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, अगर मान लीजिए फंक्शन गिवन हो, सो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एफ एक्स, कुछ भी गिवन हो सकता है, तब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1 बाई एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सिंपल बात। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूं तो अगर y इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स प्लस बी गिवन है तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो आएगा 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी, और अब इसका डिफरेंशिएशन दैट इज इंटू ए आ जाएगा।
अब हम निकालेंगे ए रेज टू पावर एक्स का, एक्सपोनेंशियल का। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ए रेज टू पावर एक्स log बेस ई ए, और d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स जो होगा वो e बाई ए की पावर x। और अगर ये d ए की पावर फंक्शन होगा, अगर मान लो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एफ एक्स गिवन हो हमारे पास, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा हमारे पास ई रेज टू पावर एफ एक्स इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या एफ डैश एक्स। ये किसी का भी फॉर्मूला होगा हमारे पास। और अगर y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एफ एक्स गिवन है तो इसका फॉर्मूला बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एफ एक्स इंटू में log a और इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्योंकि जब बेस e होता है तो log e की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम, और a की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए हमेशा। यानी कि e की पावर log x अगर हो तो वो x के बराबर होगा, x जहां ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और e की पावर log ऑफ एफ एक्स अगर है तो वो हो जाएगा एफ एक्स के बराबर, और जहां एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब हमने मोड x का फंक्शन, अगर y इज इक्वल टू मोड x गिवन है तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो x अपॉन में मोड ऑफ x इंटू में dx आएगा। यानी कि अगर x की वैल्यू कुछ किसी और का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ u है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u अपॉन मोड ऑफ u इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा। अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन हो जाएगा, जैसे -4 का, अगर -4x गिवन है मेरे पास, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो -4x ऊपर और इसका मॉडुलस नीचे 4x होता है, तो इससे कट होके माइनस साइन लग जाएगा। इतना डिफरेंस होता है इसके डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम सिंपली y को x का ना लिख सकें, यानी कि मान लेते हैं इक्वेशन जो है f ऑफ x ऑफ y इज इक्वल टू 0 है, इन विच y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x इज नोन एज इम्प्लिसिट इक्वेशन। अब कोई भी हो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इज इक्वल टू 0, जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो अकेले x की टर्म में नहीं आएगा, वो x और y दोनों की टर्म में आएगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। हम इसे सोल्व कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कस है वो है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी कि लॉग का यूज कहाँ करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर y जो है वो दो फंक्शन की पावर के रूप में गिवन है, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू u की पावर x, u x की पावर v ऑफ x, जहां u और v जो है वो किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है हमारे पास। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे। अब log y की जो वैल्यू है वो vx इंटू में log ऑफ ux बन जाएगी, क्योंकि log में पावर आगे आ जाती है। अब इसका सोल्व करना बड़ा इजी है। जब मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स लगाऊंगा तो वो बन जाएगा log y का हो जाएगा 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड किया मैंने, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू पहला सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ ux प्लस दूसरा सेम यानी log ऑफ ux सेम और d बाई डी एक्स ऑफ vx। इस फॉर्मूले से हम डिफरेंशिएशन को log की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम लॉगरिथम का यूज जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को सोल्व करने के लिए करेंगे, जैसे y की पावर अगर गिवन हो कि √x फिर √x सोन अप टू √x ऐसे गिवन हो, log लेते ही ये इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में। पैरामेट्रिक फंक्शन
Sometimes the variable x and y both are expressed in terms of a third variable usually called a parameter. यानी कि अब हमें निकालना तो है dy बाई डी एक्स, यानी कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन y हमारे पास क्या गिवन होता है फाई ऑफ t और x हमारे पास क्या गिवन होता है f ऑफ t, यानी कि x और y दोनों ही t के फंक्शन है, तो t यहाँ पे एक पैरामीटर होगा। हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो बन जाएगा अब, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, और अब यहाँ से हम dy बाई डी टी निकाल सकते हैं, dx बाई डी टी निकाल सकते हैं, लेकिन dx बाई डी टी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस तरह के फंक्शन जिसे हम सोल्व करते हैं इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, और कई बार एक डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन आ जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ऐसे कैसे सोल्व करेंगे? मान लेते हैं कि एफ एक्स और फाई एक्स दो फंक्शन हैं, और किसके फंक्शन है? दोनों एक्स के फंक्शन हैं। तब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू फाई एक्स कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि y की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है और z की वैल्यू क्या है? फाई एक्स के बराबर है। अब हमें dy बाई डी जेड निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। एक तरह से इसमें हमने पैरामेट्रिक फंक्शन का ही यूज करते हैं, यानी कि एक फंक्शन का दूसरे के रेस्पेक्ट में हम निकाल करके ऐसे हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब अगर बात आए कि हायर ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अभी तक तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर निकाला है हमने, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, एक बार डिफरेंशिएशन किया। अब अगर हायर ऑर्डर का निकालना हो डिफरेंशिएशन, मान लेते हैं y बी ए फंक्शन ऑफ x एंड इट्स डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x। अब ये आप ध्यान रखेंगे कि जब मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, जब y जो है वो x का फंक्शन था, और जब मैंने dy बाई डी एक्स, अगर वो कांस्टेंट आ जाएगा, मान लीजिए 4 आ गया, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका भी जरूरी है कि ये भी y का कोई x का ही फंक्शन बने dy बाई डी एक्स, तभी इसका हायर ऑर्डर निकल सकता है। अब इसका डिफरेंशिएट हम फर्दर निकाल सकते हैं, यानी कि अब मैं जब दोबारा निकालूंगा तो इसे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर कर दूंगा, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स के बराबर आएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स क्या था? डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स आया उसी का एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। सिमिलरली इसे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकाल सकते हैं आप, जितनी भी पावर तक बढ़ा सको, सोन अप टू डी की पावर एन वाई अपॉन एक्स की डी की पावर एक्स एन। ये आप पावर थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। इसे डिनोट करते हैं हम y की पावर n से, या फिर f की पावर n। जैसे f डैश x का मतलब क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड में f डबल डैश x, सिमिलरली लगते चले जाएंगे। लेकिन सेकंड ऑर्डर का तो काफ़ी ज़्यादा यूज हम करते हैं डेरिवेटिव निकालने में, और ये तब तक निकलता रहेगा जब तक वो कांस्टेंट ना बन जाए, यानी कि जब तक x का फंक्शन डेरिवेटिव आता रहेगा उसका फर्दर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है वो है रोल्स थ्योरम के बारे में। रोल्स थ्योरम क्या कहती है? ये डिफरेंशिएशन की थ्योरम है। ये कहता है कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, इसकी फर्स्ट कंडीशन है इट इज कंटिन्यूअस, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, एंड सेकेंड वन इज इट इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में और डेरिवेबल हो ओपन इंटरवल में, और जो थर्ड कंडीशन है वो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आई। अगर ये तीन कंडीशन किसी फंक्शन में सेटिस्फाई होती हैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में जब मैं c को पुट करूंगा तो जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। ये तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो यही है रोल्स थ्योरम।
लेकिन रोल्स थ्योरम कब होल्ड नहीं करेगी? जब एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए, या फिर कंटिन्यूअस ना हो या डेरिवेबल ना हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी को टेस्ट कर सकते हैं। हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था। अब अगर यहां चेक करना हो एफ एक्स की कंटिन्यूटी को, ये हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं। फर्स्ट जो मेथड है, मान लेते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन है और क्लोज इंटरवल ए बी में इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्लोज इंटरवल के अंदर एफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए? इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो एफ एक्स कोई एग्जाम्पल लू मैं एक्स स्क्र प्लस 3/x-1 और ए बी इंटरवल के अंदर 1 लाई कर रहा है, तो 1 के ऊपर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इंटरवल के किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज जो हम चेक करेंगे वो करेंगे इमेजिनरी के बारे में। इंटरवल ए बी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। यानी रूट ऑफ x-1 अगर गिवन है तो x की 1 से छोटी वैल्यू के लिए इमेजिनरी हो जाएगा। सो एफ एक्स जो है वो ए बी के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो 1 से छोटा हो। और थर्ड जो चीज हम चेक करेंगे, एफ एक्स हैज नो ब्रेक इन द क्लोज इंटरवल ए बी। यानी कि अगर एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन हो और एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो और एफ एक्स की वैल्यू 2x आए फॉर x ग्रेटर देन 1, अब इस फंक्शन का 1 के ऊपर एक ब्रेक आ जाएगा। सो ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या आएगा? डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। तो ऐसी डोमेन नहीं हो सकती इसकी जिसमें 1 हो। इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सेकंड जो मेथड है, मान लेते हैं एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है x का, कोई भी टाइप है, तब ये x की हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यू फंक्शन होंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर ये हो, पॉलिनोमियल था तो कंटिन्यू था, कि एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन वो किस टाइप का फंक्शन है? x प्लस 1/x या फिर रूट एक्स स्क्र -4 या फिर साइन x है, log x है, कुछ इस टाइप का वो फंक्शन है। तब हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। जब हमने एफ डैश एक्स यहां से निकाला तो एफ डैश एक्स क्या आया? फाइनाइट आया, डेफिनेट आया, और ए बी इंटरवल के अंदर अगर वो रियल आया तो एफ एक्स क्या होगा? डेरिवेबल होगा इन द क्लोज इंटरवल ए बी। और अगर डेरिवेबल है तो हमें पता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। अब अगर किसी फंक्शन की डेरिवेबिलिटी हमें चेक करनी हो, एफ एक्स की हमें क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल ए बी पे हम डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, तो इसके दो केस बन सकते हैं। फर्स्ट, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन एक्स, देन एफ एक्स इज डेरिवेबल एज ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डेरिवेबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन अगर एफ एक्स क्या है? पोलिनोमियल है तो डेरिवेबल है। अगर वो नहीं है कोई पोलिनोमियल, यानी एफ एक्स इज नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन, वी डिफरेंशिएट एफ एक्स with respect to x, and if f dash x is finite, definite and real in AB, open interval AB, then fx is derivable on AB. यानी कि if a function is continuous in a closed interval AB, it is also continuous in open interval AB. यानी कि अगर कोई क्लोज इंटरवल AB में अगर वो कंटिन्यूस है तो ओपन इंटरवल में होगा ही होगा। If a function is derivable in a closed interval AB, it is also derivable in ओपन इंटरवल। अगर क्लोज में है तो ओपन में भी होगा। सभी तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन डेरिवेबल होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं, और हर डेरिवेबल जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यानी कि जब हम चेक करने लगेंगे तो डायरेक्ट अगर डेरिवेबल हम चेक कर लेते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर डेरिवेबल चेक करेंगे तो ए और बी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है।
तभी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी। एंड सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। थैंक यू।